अरे भाई तुमको किसी को नहीं जानना है, तुम जाने, तुमको आने कहे थे, पढ़ लो। देखिए, सामंतीय व्यवस्था से हटकर हम किसी को नहीं जानते, किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की वृत्ति है। ये देखिएगा तो पहले अच्छा से सर का तो नाम तो लिखो। अरे नाम तो लिखो अच्छा से, सर भी अच्छा से लिखो बकलोल। सामंतीय व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की सारी व्यवस्था प्रवृत्ति है? प्रगतिशील, आक्रामक वृत्ति, रूढ़िवादिता। यही तो बात है भाई, खुद को अपने को पहचानता है नहीं, दूसरे के बारे में खाली लिखते रहता है। ठीक है ना? देखिए, ये 1 नंबर का क्वेश्चन दो तो 1 नंबर का क्या होगा? 1 नंबर का आंसर दो भाई। अजीत कुशवाहा बहुत अच्छा बी बोल रहा है, जो कि बी गलत है भाई। ये क्या बोला? सामंती व्यवस्था। आंसर दो अमित, जो भी हो आंसर दो ना भाई, काहे को बेकार का कमेंट कर रहा है? आंसर दो, अपने आप को पहचानो, दूसरे में क्या रखा है मेरे भाई, कौन क्या हमको भी पता ना है। चलो देखो, आंसर दो क्या है। ये बोलेगा किसका सबसे सही आंसर आता है, नहीं पता है तो ठीक है, तो रुको जरा। देश का बेटा देखो आया, गुड आफ्टरनून सर जी, गुड। वर्षा कुमार टू का क्या होगा? ये बोल रहा है, देखिएगा, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की सारी व्यवस्था प्रवृत्ति है? प्रगतिशील। ये मेरे भाई प्रगतिशील नहीं होगा रे, बढ़ावा देंगे, प्रगतिशील होगा भाई। ये लोग किया जाए अच्छे तरीके से, शहरीकरण को लोग किया जाए। चलिए आंसर दिए। हाँ, गुड आफ्टरनून भाई, आंसर दो ना आगे। हाँ, ए होगा, ए को लोग करिए। समझिए कि सामंतीय व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति होती है? तो प्रगतिशील। जनसंख्या देखिए अगला, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? देखिए आपको बता रहे थे, अगर आप पढ़े होंगे ने एकदम आराम से, ग्राम में, कस्बा में, नगर में, महानगर में। दो का आंसर मारो, दो का आंसर मारो। ए ठीक है, दो का। हाँ देखो, अजीत कुशवाहा दिया है। और नए बच्चे मेरे दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपना अपना यूट्यूब चैनल अमित रंजन क्लासेस, मारिए तो। हाँ ये सही है, अब देखिए आंसर आया। अश्मीर में दो, अश्मीर बताइए भाई। अमित बहुत अच्छा, दो का डी। कौशल, हाँ गोलू आया है, क्या बात है भाई, महानगर में होगा मेरे भाई, बहुत अच्छा। अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, पटना का प्राचीन नाम क्या है? कितना आसान है। पटना का प्राचीन नाम क्या है? कमेंट करिए सभी बच्चे, पटना का प्राचीन नाम क्या है? अगला कमेंट करो। बी होगा गुरुजी, बहुत अच्छा, पाटलिपुत्रा। देखिए ना, अच्छा गोलघर जो है पटना में है, गोलघर कहाँ है मेरे भाई? गोलघर कहाँ है? पटना में। गोलघर का निर्माण कब हुआ? 1778 ईस्वी, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, 1778 ईस्वी। धीरज कुमार बहुत अच्छा, अमित बहुत अच्छा, अमित बाबू आंसर दो भाई, पढ़ाई पे ध्यान दो। और आगे देखो, आगे आ रहा है आपके पास आंसर, क्वेश्चन देखिएगा, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण होता है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण होता है? जय श्री राम, जय श्री राम भाई। हाँ 1778, बहुत अच्छा अमित। पूंजीपति वर्ग का द्वारा किस वर्ग का शोषण होता है? श्रमिक वर्ग, मध्य वर्ग, कृषक वर्ग, ये सभी गलत। पूंजीपति वर्ग का शोषण किस वर्ग का होता है सबसे अधिक? बताइएगा किस वर्ग का? बी गलत आंसर। पूंजीपति वर्ग का शोषण किस, पूंजीपति को आंसर मारो भाई। हाँ अमित यादव अब आए हैं, अमित यादव, अमित कुमार अबरी अमित यादव है कोई, बहुत अच्छा भाई। ये तो यादव तो कोई बात नहीं, श्रमिक वर्ग। कौन से वर्ग होंगे? तो श्रमिक वर्ग होंगे, कोई दिक्कत। मध्य वर्ग नहीं भाई, श्रमिक वर्ग को, श्रमिक वर्ग को। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग कहलाता है? ये क्वेश्चन अच्छा है। तो देखिए हम सब जो है मेरे भाई किस वर्ग में आते हैं? मारिएगा 5 का, कौन से वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग कहलाता है? 5 का, हाँ बुद्धिजीवी वर्ग में, मध्य वर्ग में देखिए मेरे भाई, मध्य वर्ग में कौन आएंगे? डॉक्टर, इंजीनियर, किसान, जितने भी मध्य वर्ग में ये सभी। हाँ बहुत अच्छा, मध्य वर्ग आते हैं, अमित यादव।
और सभी कौशल डी बोल रहा है। अमित यादव 5 का डी होगा गुरुजी, बहुत अच्छा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई? अभी पढ़ रहे थे ने, जब इसके बारे में पढ़ रहे थे, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई? बताओ इसका आंसर। 1850, 1855, 1860, 1870? कब मेरे भाई डी लॉक किया जाए? 1870 में डी लॉक किया जाए। 6 का क्या होगा? डी होगा, बहुत अच्छा। 1855 नहीं भाई, 1870। बोलेगा गार्डन सिटी, अभी आया ना, आपको बताए थे गार्डन सिटी भारत में कहाँ है? तो बंगलौर में है। कहाँ है मेरे भाई? भारत में बंगलौर को गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन बोलेगा ये गार्डन सिटी जो है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? एवेजेनर हार्वर्ड। बताए थे या नहीं? हाँ गुरुजी। कमेंट करो सभी, सभी बच्चे कमेंट करो भाई। वर्षा रुके का है? 8 का ए मार दिए, 7 का मारिए ना। 8 की कौन मार दिया? 8 का ए, बहुत अच्छा। अब 7 8 के देखो, 8 का क्या है? अस्थायी कृषि के प्रभाव से कौन सा जमाव संभव हुआ? तो संपत्ति का, ज्ञान का, शांति का। वो ये भी आसान क्वेश्चन है, 8 नंबर का भी आसान है, कमेंट करिए। 8 नंबर के आसान क्वेश्चन है भाई। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? संपत्ति का। किसका जमाव संभव हुआ? तो संपत्ति का भाई, बहुत अच्छा अमित यादव। आगे देखो, अगला क्या है देखो जरा। 1800 देखिए आया ना, 1810 से 80 तक के लंदन की 10 लाख से बढ़कर जनसंख्या कितना हो गई? कितना हो गई? ये बता रहे थे ना, लंदन की जनसंख्या 10 लाख से बढ़कर कितना हो गई? 40 लाख हो गई। शहर को आधुनिक व्यक्ति का विकास प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। तो सीमित क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र, ये सभी शहर को क्या माना जाता है? 10 का आंसर दो। हाँ 40 लाख, बहुत अच्छा। 10 का आंसर दो, 10 का। 10 का क्या होगा मेरे दोस्तों? 10 का क्या होगा? 10 का 20 राइट आंसर, प्रभाव क्षेत्र, बहुत अच्छा। आगे देखो, एक प्रतियोगिता एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को लागू करती है? मुद्रण तथा प्रधान अर्थव्यवस्था, जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, शिथिल अर्थव्यवस्था। 11 का आंसर दो। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू करती है? कमेंट करिएगा। तो मुद्रण प्रवाह प्रधान अर्थव्यवस्था। अगला देखो, बोलेगा आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? ग्रामीणीकरण, शहरीकरण, कस्बेकरण, बंदीकरण। कौन सा होगा? कौन सा होगा? शहरीकरण। आगे देखो, संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? 13 का आंसर दो। किसमें? तो लंदन में। कहा बताइए? यूनान, रोम, सुमेरिन, कहा? लंदन में। कहां पे? यहाँ पे। जिगुरात कहां बनवाए गए? जिगुरात क्या होता था पता है? जिगुरात क्या है? जिगुरात मतलब एक मंदिर का निर्माण। किस तरह के मंदिर? टीले की तरह मंदिर का निर्माण। तो जिगुरात कहां बनवाए गए? कहा? सुमेरन में। कहा? सुमेरन में। इसे मोटोपोटामिया की तरह, मोटोपोटामिया की सभ्यता में रहता था, ठीक है ना। 14 का सी होगा, बहुत अच्छा। 15 देखो, आधुनिक शहरी का उदयकरण सबसे पहले कहां आया ना? आधुनिक शहर का कहां हुआ? आधुनिक शहर का उदय सबसे पहले कहां हुआ? तो इंग्लैंड में। पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ? 1786 की 78? 86 में हुआ, 78 बोले थे, इनने उनने कर दिए। 1786 पटना में गोलघर का निर्माण। थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, याद रखिएगा। हाँ बहुत अच्छा कौशल। पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ? तो 1786 में। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय। देखिए आया ना, सिंगापुर का राजधानी सिंगापुर सिटी है। और सिंगापुर सिटी, सिंगापुर का उदय किस
एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? 1955, 1965, बताइए। हाँ, कब हुआ? कब हुआ बताओ, कमेंट करो सभी। तो 1965 में। डी लॉक करिए, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, देखो जरा। लंदन में भूमिगत रेल, ये देखिएगा क्वेश्चन, लंदन में भूमिगत रेल, तब भूमि के अंदर रेल। सोचो, लंदन में भूमिगत रेल 1863 में चला दिया गया, जबकि भारत में रेल का शुरुआत 1853 में हुआ। तो रेल की शुरुआत हुआ, तब भूमिगत रेल लंदन में 1863 में ही चल चुके। कितना अच्छी है, आगे है, ठीक है ना। अगला है, बंबई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बन गई? 1661, 1757, 1819, 1912। 19 का बताओ आंसर, कब होगा? 1819 में। कब बना था? तो 1819 में। बंबई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बन चुकी थी? 1819 में। इंग्लैंड में चार्सिस्ट आंदोलन कब हुआ? कब हुआ था? 1838 में। चार्सिस्ट आंदोलन कब हुआ? 1838 में। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, बंबई में किराया कानून किस वर्ष, अभी पढ़े थे ने, बंबई में किराया कानून 60 में, 1898, कब? 1918 में बंबई में किराया कानून कब लागू किया गया? तो 1918 में। कोविड करिए सभी भाई, सभी दोस्तों जो भी लाइव में जुड़े हैं आंसर दीजिए। हाँ, क्या बताएगा आपसे, बंबई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? 1918। देवगानेर, देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है। देवगानेर मर्त्य आगमन, देवता का आगमन नामक उपन्यास किस महानगर के बारे में वर्णन है? कलकत्ता, बंबई, कलकत्ता। किस किनारे के महानगर के बारे में? देवताओं का आगमन किस महानगर के बारे में है? तो कोलकाता के बारे में है, कोलकाता के बारे में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्रा नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध और बौद्धिस्ट का जुलूस कितने रथों के पर निकालते हैं? 4 रथ, 8 रथ, 16 रथ, 20 रथ। कितने रथों पे निकालते हैं? तो 20 रथों पे निकालते हैं। कितने रथों पे निकालते हैं? मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहां स्थित थी? तो गया में, राजगीर में, वैशाली में, चंपारण में। तो मगध की राजधानी कहां स्थित थी? बताओ, कहां थी? राजगीरा में। मगध की राजधानी कहां थी मेरे भाई? तो राजगीरा में। मगध की राजधानी कहां स्थित थी? तो राजगीरा में। विश्व के प्राचीनतम शहर कहां बसे? मेसोपोटामिया। कहां होगा? मेसोपोटामिया, मृतकों का टीला, ये जो है मेसोपोटामिया में ही मेरे भाई मेरे दोस्तों, क्या वही जो मूर्ति बनाया गया था, देखिएगा आगे, विश्व के प्राचीनतम शहर कहां? मेसोपोटामिया हो गया। अब आगे देखो, दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण कराया? राजा हरिश्चंद्र, झांसी की रानी, सीआईडी। तो राजा हरिश्चंद्र तो कब कराया? 1913 में। कब कराया? तो ये राजा हरिश्चंद्र जो फाल्के पुरस्कार, अरे 1913 में कैसा फिल्म था? अरे कैसा फिल्म था? ये बोलने वाला फिल्म नहीं था, मुंह पर तो खाली फिगर चलचित्रण था। आगे बोलो, विशाल स्नानागार कहां बनाया गया? प्रथम बोलती फिल्म बोलेगा आपसे तो आलामार। कौन था मेरे भाई? आलामार। विशाल स्नानागार कहां है? तो मोहनजोदड़ो में। कहां है? बोलेगा द बिटरल क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन है? गैरेथियन स्टेटमेंट जोन, हेनरी मेहर, एड्रयू मियर्स। कौन है? कौन है बताओ? एड्रयू मियर्स। आगे देखो, अगला क्या क्वेश्चन है, तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहां स्थित है? तो पटना साहिब में, लाहौर में, अमृतसर में भी। पटना साहिब। तख्त श्री हर मंदिर साहब कहां स्थित है? तो पटना साहिब में। कहां है? पटना साहिब में। बैरान हाउसमान कौन है? इंग्लैंड का इंजीनियर है। सियाओ का
प्रीफेक्ट है, बंबई का उद्योगपति है, कलकत्ता का व्यापारी है। बैरान हाउसमैन कौन है? बैरान हाउसमैन कौन है बताओ? कौन है? सिया का प्रीफेक्ट है। सिया का क्या है? प्रीफेक्ट है। आगे देखो, पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना? बिंबिसार के, अजातशत्रु के, उदयनी के विरुद्ध? किसके साथ में? उदयनी के शासनकाल में। देखिएगा जरा, किसके शासनकाल में बना? तो उदयनी के शासनकाल में। किसे? अजातशत्रु वहां के शासक थे, पाटलिपुत्र नाम दिया था। किसके शासनकाल में बना? उदयनी के शासनकाल में बना। अगला देखिए, तो अगला क्वेश्चन है, आधुनिक नगरों का विकास कब से शुरू हुआ? हड़प्पा के सभ्यता से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से, पुनर्जागरण से, औद्योगिक क्रांति से? किसके किसका? औद्योगिक क्रांति से। बहुत अच्छा, ये तो सही आंसर है। आधुनिक नगरों का विकास कब हुआ? औद्योगिक क्रांति से। अगर देखिए, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी? तो मेगास्थनीज बोलेगा, समझ इधर, मेगास्थनीज जो है पाटलिपुत्रा की शुरुआत किसके शासनकाल में करी थी? बताओ। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। बंबई की चौल किस प्रकार की इमारत है? एक मंजिला, सरकारी कर्मचारी, धनी लोगों की, बहुमंजिला की? कैसी है? बहुमंजिला की। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई थी? धनी लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, नौकरशाही लोगों के लिए? हाँ, गार्डन सिटी किस लोगों के लिए? धनी लोगों के लिए। गार्डन सिटी की व्यवस्था किस लोगों के बनाया गया था? धनी लोगों के लिए। अमीरुद्दीन दीवाना, इतना लेट हो भाई। अगला, लंदन में रैन बसेरा किनके लिए बनाया गया था? भूमिपतियों के लिए, पूंजीपतियों के लिए, कारखानदारों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए? किसके लिए? बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरा बनाए गए थे। किसके लिए? बेसहारा लोगों के लिए। सीधी लकीरों का अति अतीला, इसका आंसर दो। सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया था? रेडमंड अनविन का, एवेनेज हार्डवर का, बैरन हॉस्टर? किसके? एवेनेज हार्डवर का। एवेनेज हार्डवर का बताइए क्या होगा मेरे दोस्तों? तो होगा बैरन हार्डवर का।
अब ठीक है, देखिए तो। हाँ राखी सावंत, आ जाओ। हेलो सर, सही बच्चे आ जाओ, फिर से ऑब्जेक्टिव लगेगा। साउंड ठीक है ना? अब आएगा किसका ऑब्जेक्टिव? व्यापार और भूमंडलीकरण हो गया ना? व्यापार और भूमंडलीकरण आएगा, बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव है। देखिए आइए, यस सर जी, कर लीजिए, उसी में मिल जाएगा, टेंशन काहे को लेते हैं। देखिए तो, व्यापार और भूमंडलीकरण, क्वेश्चन क्या है? अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? पहला आंसर दीजिए तो, सही बच्चे शेयर करो। तो अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करिए सभी। अरे आंसर दो भाई, कहा इतना कम आंसर देते हो? अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो कब होगा? 1 मई मजदूर दिवस। चलिए, 1 मई, मई मोसे। सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो बोलेगा रोम का, चीन का, यूनान का, मिस्र का। सिकंदर कहाँ का निवासी था? अच्छा, ओवर हीरो कमिंग, आ जाओ। तो सिकंदर कहाँ का था? कमेंट करो। अमरीदुल्ला सी है, बहुत अच्छा। ओए हीरो, चलो बताओ। सी होगा, तो यूनान का था। कहाँ का था? सिकंदर कहाँ का था? तो यूनान का था। आंसर दो, आंसर। सिकंदर कहाँ का था? तो यूनान का था। पहले व्हाट्सएप चैनल हो जाएगा, ग्रुप में ज्वाइन, टेंशन का लेते हैं। देखिए 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा, भी बताए थे ने, 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, भारत, फ्रांस। तो किस देश पर पड़ा? कमेंट करिए सभी। तो बोलेगा 1929 का आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? कमेंट करिए सभी बच्चे। कमेंट करो सभी। बहुत अच्छा, अमेरिका। किस पर पड़ा? अमेरिका पर पड़ा। अगला देखिए, बोला अमेरिका में न्यू डील, अमेरिका में अभी बनाए थे न्यू डील, किसने लागू की थी? अब्राहम लिंकन ने, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, बराक ओबामा ने। ये तो कभी हो नहीं सकता। कौन किया था? 4 का आंसर किसने लागू किया था? हाँ, 4 का क्या होगा गुरुजी? 4 का क्या होगा? बी होगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन किया गया? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशिया विकास बैंक, फेडरल बैंक। कौन सा बैंक? 5 का आंसर दो। 3 ठीक है राकेश सावंत, 5 का आंसर दो। 5 का आंसर क्या होगा? हाँ बहुत अच्छा, 5 का क्या होगा? तो विश्व बैंक होगा। विश्व बैंक का स्थापना जानते हैं? 1944-45 में हुआ था मेरे भाई। वही यूएनओ, यूनाइटेड नेशन का स्थापना करी बोले, जानता है कि ना? हाँ। अब देखो जरा इसको, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोले श्रमिक संगठन, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड और ये व्यापार संगठन, जो भी बोले, वर्ल्ड ट्रेड हो गया। ठीक, जोड़ देंगे, ठीक है ना? चलिए देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ होगा मेरे भाई? पेरिस, जेनेवा। कहाँ होगा? तो जेनेवा में होगा। तो हम बोलेंगे जेनेवा में जो हुआ, तो डब्ल्यूटीओ का स्थापना कब हुआ? 1995 में हुआ मेरे भाई। कब हुआ? 1995 में हुआ। कब हुआ? 1995 में हुआ। ठीक है ना? आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए जरा। भारत सदस्य नहीं है, तो भारत जब बोलेंगे, ये पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, आर्ट्स
तो इसको किस में पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, तो दक्षेस का, ओपेक का, G15 का, डब्ल्यूटीओ का। तो दक्षेस और ओपेक का है, ओपेक है मेरे भाई। तो ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोल ईस्ट को, ये क्या है? ये पेट्रोल का देश है भाई। ये 8 का क्या होगा मेरे भाई? 7 का, 7 का क्या होगा? ओपेक होगा। क्या होगा? ओपेक होगा। ये होगा विश्व आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो विश्व आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 8 का क्या होगा? 1929 में। विश्व आर्थिक संकट कब लागू हुआ था? 1929 में। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग है? सोती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरी पथ, दक्षिणी पथ। ये बताइएगा, एशिया और यूरोप के बीच कौन सा मार्ग है मेरे भाई? कौन सा मार्ग है? तो रेशम मार्ग है। कौन सा मार्ग है? रेशम मार्ग है। आगे देखो, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? सार्क, नाटो, ओपेक, यूरोपीय संघ। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी? यूरोपीय संघ। 10 का क्या आंसर होगा? यूरोपीय संघ का स्थापना हुआ। 10 का डी, बहुत अच्छा। यूरोपीय संघ का। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन डब्ल्यूटीओ कब? अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन है ना, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का स्थापना कब हुआ? 11 का आंसर दो। कौन बकलो ले रहे? कब होगा? 1919। अब बोलेगा भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो 1990, 70, 60, 80। मतलब भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई? तो 1990 के दशक में। कब हुआ मेरे भाई? 1990 के दशक में। 1990 के दशक में। अमरुल दीवाना किसका डी दे रहा भाई? अब आगे देखो तो अगला क्वेश्चन क्या है? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? वाणिज्य क्रांति है, औद्योगिक क्रांति है, साम्यवादी क्रांति है, भौगोलिक? कौन सी क्रांति है? तो औद्योगिक क्रांति। आधुनिक क्षेत्र में होने वाली क्रांति को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? तो औद्योगिक क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति कहते हैं। ठीक है ना? कमेंट करो कि अभी आया हो पोप। अरे क्या होगा? किसका आंसर भी दे रहे हो? तेरे होगा आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक, फासिस्टवाद, पूंजीवाद। तो बोलेगा आर्थिक संकट के कारण कौन सी साम्यवादी का उदय हुआ? कमेंट करिएगा सभी। करो भाई के आंसर तो सभी। किसका आंसर दे रहे हो? नंबर देकर देना। आंसर दो मेरे भाई। हाँ क्या होगा?